औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 6, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Myself Mohammed Yusuf, teacher community UPS Varno, welcome back। आज हम एक्सरसाइज 7.4 जो हमारे पास ऑलरेडी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइंस। देखिए यहाँ पे कुछ पेयर्स बनाए गए हैं, ऐसे ही कुछ 5 पेयर्स आपने और बनाने हैं और उनके बीच में आपने जो है अप्रोप्रिएट साइन वहाँ पे पुट करनी है। चलिए टाइम को ज़ाय के बगैर हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम कोई भी पेयर यहाँ पे बना सकते हैं। 4/5, 6/5। ए पार्ट हम इसको नाम देंगे, तो बी पार्ट 7/8, बीच में एम्प्टी बॉक्स 2/4 और सी पार्ट 8/9, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 10/9 और यहाँ पे डी पार्ट 11/2, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 12/3 और ई पार्ट यहाँ पे 13/6, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 14/3। देखिए इनकी कुछ आपने पहले पेयर्स बनाने हैं, यानी ऐसे ही पेयर्स जो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ ऐसे ही पेयर्स आपने बनाने हैं। तो उसके बाद उनके बीच में यानी साइन पुट अप्रोप्रिएट साइन, कहीं पे साइन जो ये होगी यानी ग्रेटर लेसर इक्वल। हम यहाँ पे और एक भी बना सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 1/2, यहाँ पे 3/6, यानी ऐसे भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उनके बीच में आपने क्या करना है, उनके बीच में आपने जो है सिंबल्स लगाने हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे जो है सेम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर पे डिपेंड है। यहाँ पे ये वाली सिंबल लगेगी, यानी ग्रेटर यहाँ पे कौन है, 6/5 हियर ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम सरसरी इस पे जाएंगे तो पहले आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फिर से जाना होगा। यहाँ पे क्या करना, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। पहले हमने इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसको भी हमने इस बी पार्ट को हम लेते हैं यहाँ पे, यानी 7/8, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 2/8। इसको पहले हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, 7/8 ओ 4 है यहाँ पर, सॉरी 4 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2/4 इंटू 2, यानी इसको भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 7/8 एम्प्टी बॉक्स 4/8। अब यहाँ पे देखिए विच वन इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे ये ग्रेटर है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ ग्रेटर। तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे ये वाली ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए इसको फिर से थोड़ा डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं इसके। देखिए 11/2, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 12/3। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 11 इंटू 3/2 इंटू 3, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 12 इंटू 2/3 इंटू 2। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 33/6, एम्प्टी बॉक्स 24/6। विच वन इज़ ग्रेटर, दैट इज़ ग्रेटर। यानी ये 33/6 किसका बना, ये 11/2 का बना। तो यहाँ पे इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ ग्रेटर। तो सेम इस तरह ये जो हमारे पास है, इसको भी पहले हमने कंपेयर करना है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास है, इसमें इक्वल साइन हम लगा सकते हैं। तो इसको हम जो है, अगर हम इसको देखेंगे 13×3 = 14, दैट इज़ ग्रेटर। ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे सीधा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। देखिए यहाँ पे, नेम द फ्रैक्शंस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इनका नेम देना है, फ्रैक्शन इस इनकी लिखनी है, और उसके बाद इनको क्या करना है हमने, इनको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए हम यहाँ पे फिगर्स नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम इसकी फ्रैक्शंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे पहली फिगर, इसमें क्या है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स यहाँ पे 6, यानी 6 सर्कल्स यहाँ पे 2 शेडेड है। मीन्स टोटल अगर यहाँ पे 6 है तो 2 शेडेड है, तो उसके बाद दूसरी टेबल में क्या है, टोटल 6 तो शेडेड कितने, 3। तो उसके बाद शेडेड टोटल 6, शेडेड 1। तो उसके बाद टोटल 6 शेडेड 5। यानी पहले में क्या बना, पहले फिगर की फ्रैक्शन क्या बनी, 2/6, दूसरे की 3/6 और तीसरे की 1/6 और चौथे की 5/6, और पाँचवा यहाँ पे क्या है, 4/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/6। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 0/6, यानी किसी की यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे शेडेड नहीं है, तो लिहाजा करके इसको हम क्या लिखेंगे, 0/6। तो उसके बाद यहाँ पे सभी शेडेड है, तो 6/6। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन यहाँ पे है वो कौन सी है, वो 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/6। उसके बाद 1/6, उसके बाद 2/6, उसके बाद 3/6, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर यही होता है 4/6, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/6, दैट इज एन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन 2 जगह पे नहीं लिखेंगे, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर हो, ये सॉल्यूशन हो, उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लुक एट द फिगर एंड राइट लेस और ग्रेटर और इक्वल, लेस और ग्रेटर और इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, पहले इसको हमने रीड करना है। ये यहाँ पे जो फिगर्स बनाए गए हैं कुछ, इनको हमने रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे इन बॉक्सेस में हमने पुट साइन करनी है, ये तीनों साइन इनमें पुट करनी है। यहाँ जहाँ पे ये साइन लगेगी वहाँ पे ये पुट करनी है, जहाँ पे ये लगेगी वहाँ पे ये पुट करनी है, जहाँ पे इक्वल लगेगी वहाँ पे इक्वल पुट करनी है हमने। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए, यानी इसको देखकर, इस फिगर को सामने रखकर इनका हमने आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, इसमें हम ये फिगर नहीं बनाएंगे, इसमें हम सीधा ए पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो लिखेंगे 1/6। देखिए 1/6 यहाँ पे एम्पटी बॉक्स है, और 1/3 ये वाले, इसमें हमने पुट साइन करें। मगर इसको मद्देनज़र रखकर इस फिगर को देखिए, 1/6 कहाँ पे है, 1/6 ये है, ठीक है। तो 1/3 कहाँ पे है, 1/3 है। देखिए पार्ट ज़्यादा इसका है या इसका है, गोया 1/3 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। तो बी पार्ट, देखिए बी पार्ट क्या है, 3/4, 3/4, और बीच में एम्पटी बॉक्स 2/6, ठीक है ना। अब 3/4 कहाँ पे है, देखिए 3/4 ये है, 3/4, और उसके बाद 2/6 कहाँ पे है, 2/6 इज दिस, ज़्यादा बड़ा कौन है, 3/4 बड़ा है किससे, देन 2/6। तो यहाँ पे ये वाली सिंबल लगेगी। तो उसके बाद सी पार्ट इसका क्या है, 2/3, तो एम्पटी बॉक्स 2/4। देखिए 2/3 कहाँ पे है, 2/3, ये देखिए 2/3, उसके बाद 2/4 कहाँ पे है, 2/4,
4 देखिए 2/3 ये है, 2/4 ये है, तो बड़ा कौन है? 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4, तो यहाँ पे हम इसको ग्रेटर सिंबल लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसका डी पार्ट और ई पार्ट आपके लिए होमवर्क। तो उसके बाद इसके और कुछ सच प्रॉब्लम्स आपने बनाने इसी जैसे ये इसको, ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस फिगर को और बढ़ाना है। उसके बाद कुछ पेयर्स आपने और बनाने होंगे, तब जाके उनका फिर मुहासबा करना होगा, यानी इसी जैसे फिर आपने कुछ क्वेश्चंस बनाने, उनके बीच में ये सिंबल्स आपने पुट करने हैं वहाँ पे। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? Can you do? How quickly can you do this? Fill appropriate sign less equal or greater. देखिए हमसे सवाल पूछता है कि कैसे आप क्विकली, एकदम आपने यहाँ पे सिंबल पुट करनी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कैसे करेंगे? देखिए ए पार्ट हमारे पास 1/2, यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स 1/5, कैसे हम क्विकली करेंगे? विच वन इज ग्रेटर? देखिए इस 5 से अगर हम इसको ज़र्ब करेंगे तो ये 5 बन गया, 2 से इसको ज़र्ब करेंगे 2 बन गया, तो ग्रेटर कौन है? दैट इज ग्रेटर, यानी न्यूमरेटर पर डिपेंड है। तो उसके बाद बी पार्ट देखिए, 2/4 एंड 3/6। देखिए 6 2s are 12, 3 4s are 12, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी न्यूमरेटर दोनों के बराबर बन जाएंगे। 2/4 3/6 आपस में बराबर ही होंगे। क्विकली यही होता है। तो उसके बाद सी पार्ट 3/5 एम्प्टी बॉक्स 2/3। देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, कैसे देखेंगे? 3 3s are 9, 2 5s are 10, तो ये 10 बनेगा, दैट इज ग्रेटर। तो उसके बाद डी पार्ट देखिए, 3/4 यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 2/8, विच वन इज ग्रेटर? 8 3s are 24, 2 4s are 8, दैट इज ग्रेटर। तो उसके बाद ई पार्ट देखिए, 3/5 यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 6/5, 5 3s are 15, 5 6s are 30, दैट इज ग्रेटर। तो उसके बाद देखिए ई एफ पार्ट देखिए, यहाँ पे 7/9 एम्प्टी बॉक्स बीच में 3/9, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ पे भी बराबर थे, यहाँ पे भी बराबर थे, तो दैट इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जी पार्ट 1/4 एम्प्टी बॉक्स 2/8, 2 4 8 1s are 8, 4 2s are 8, these are equal, ये दो आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद एच पार्ट आई पार्ट आई जे पार्ट आपके लिए होमवर्क, यानी ये पार्ट्स आपने खुद करने होंगे, ये खाली 3 पार्ट्स। उसके बाद के पार्ट को फिर से दिखाता हूँ मैं, 5/7 यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स 15/21, ठीक है ना? इसको अगर हम देखेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 105, तो 15 7s are 105, 15 7 105, यहाँ से, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगेंगे, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 ये चारों क्वेश्चन
आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इस पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।